क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा गिवन वर्ड है शडर। शडर का हमें अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है, यानी कि उपयुक्त हमें सिनोनियम इसका बताना है। ठीक है ना, शडर का हमें सिनोनियम बताना है। ठीक है, तो शडर का मीनिंग क्या होता है? शडर का मीनिंग होता है कांपना। ठीक है, शडर की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रहती है DERED, शडर्ड। ठीक है ना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ये हमारी रहती है वर्ब की फॉर्म। ठीक है, शडर का मीनिंग होता है कांपना। शडर की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म शडर्ड होती है। ठीक है, फिर हमारा ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन हमारा है शेकल। शेकल का मीनिंग होता है हथकड़ी। हथकड़ी, या हम बोल सकते हैं कि हथकड़ी लगाना। ठीक है ना, ठीक है। अगर इसका यूज़ नाउन के रूप में अगर हो रहा है ना, नाउन के रूप में अगर इसका यूज़ हो रहा है तो हम इसको खाली हथकड़ी बोल देंगे। ठीक है ना, अगर वर्ब के रूप में इसका यूज़ हो रहा है, वर्ब के रूप में अगर इसका यूज़ हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि हथकड़ी लगाई। ठीक है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी? हथकड़ी लगाना वर्ब हो जाएगी। और सिर्फ हथकड़ी अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो ये नाउन के रूप में यूज़ होगा। ठीक है ना, इसका दूसरा मीनिंग होता है कि प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रिवेंट someone from doing something they want। ठीक है, ये कह रहे हैं कि किसी को प्रिवेंट करना कोई चीज़ करने से, दे वांट, जो वो चाहते हैं, यानी कि किसी को रोकना कुछ करने से, कि वो अगर मान लो वो कोई काम करना चाहते हैं तो उनको काम करने से रोकना। वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनको कुछ कहने से रोकना। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम शेकल का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, शेकल का मीनिंग क्या रहता है? शेकल का मीनिंग रहता है हथकड़ी। शेकल का मीनिंग होता है हथकड़ी अगर हम इसको नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। अगर इसको वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हथकड़ी लगाना। ठीक है, और दूसरा इसका मीनिंग रहता है कि किसी को प्रिवेंट करना, किसी को रोकना कुछ करने से जो वो चाहते हैं करना। ठीक है, या किसी को कुछ कहने से रोकना जो वो कहना चाहते हैं। ठीक है ना, यानी कि उनको उनके अनुसार न करने देना, न ही बोलने देना। ठीक है, फिर हमारा सेकंड वर्ड है, हमारा सेकंड वर्ड है शीवर। शीवर का मीनिंग क्या होता है? शीवर का मीनिंग होता है कांपना। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शीवर हो जाएगा, क्योंकि शीवर और शडर दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मीनिंग होता है कांपना। और शीवर की जो सेकंड फॉर्म रहती है वो रहती है SHIVERED, शीवर्ड। ठीक है ना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ये ही रहती हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों शीवर्ड होती हैं। किसकी? शीवर की। शीवर और शडर दोनों का मीनिंग क्या होता है? कांपना। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास वर्ड था शेकल। शेकल की भी सेकंड फॉर्म क्या रहती है? शेकल की सेकंड फॉर्म रहती है SHACKLED, शेकल्ड। इसकी ये सेकंड और थर्ड फॉर्म रहती है। ठीक है ना, फिर हमारा थर्ड वर्ड है। थर्ड वर्ड हमारा क्या है? श्रग है। थर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? थर्ड वर्ड हमारा यहाँ पर है श्रग। ठीक है ना, श्रग की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी होती है SHRUGGED। ठीक है ना, श्रग में जब हम इसको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जी हमारा डबल हो जाता है, यानी कि डबल जी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, फिर हमारा ED लगता है। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? श्रगिड, या थर्ड फॉर्म भी श्रगिड इसकी हो जाती है। ठीक है, और श्रग का मीनिंग होता है टू लिफ्ट योर शोल्डर, टू लिफ्ट यूर, SHOULDER। ठीक है ना, ये है शोल्डर। टू लिफ्ट योर शोल्डर एज ए वे दैट शो यू डू नॉट नो समथिंग or you do not interested in something, or you do not INTERESTED interested in something। ठीक है ना,
श्रग, श्रग की सेकंड और थर्ड वर्ब होती है श्रगिड, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है कि टू लिफ्ट योर शोल्डर, टू लिफ्ट योर शोल्डर एज ए वे दैट शो यू डू नॉट नो समथिंग और यू डू नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग। ये क्या कह रहे हैं कि अपने कंधे को उठाना, इस तरीके से उठाना कि उससे एक एक्सप्रेशन आए कि तुम कुछ नहीं जानते, किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, या तुम किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, यानी कि तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कंधा उचकाना, ठीक है ना। यानी कि किसी ने पूछा कि क्या तुम इसको जानते हो, तुमने कंधा उचका दिया, ठीक है ना। उसका मीनिंग हो जाता है ना मैं नहीं जानता, या फिर मुझे इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना। कि कंधा उठाकर ये बताना कि आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते या आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रग हम बोलते हैं। श्रग की सेकंड या थर्ड फॉर्म रहती है श्रगिड, ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है शीमर, शीमर, ठीक है ना। शीमर का मतलब क्या होता है, शीमर का मतलब होता है टिमटिमाना, शीमर का मतलब होता है टिमटिमाना, ठीक है ना। इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका सिनोनियम होता है फ्लिकर, इसका सिनोनियम होता है फ्लिकर। शिमर का मतलब होता है टिमटिमाना, इसकी सेकंड, ये हमारा है सिनोनियम, सिनोनियम, ठीक है ना। ये हमारा सिनोनियम है, ठीक है। टिमटिमाना, शिमर का मीनिंग होता है टिमटिमाना और शिमर का सिनोनियम है फ्लिकर, ठीक है ना। और शिमर की जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो रहती है SHIMMERED, ठीक है। शिमर की सेकंड और थर्ड फॉर्म शिमर्ड होती है। शिमर का मीनिंग होता है टिमटिमाना, शिमर का सिनोनियम है फ्लिकर, ठीक है ना। श्रग, श्रग की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है श्रगिड। श्रग का मीनिंग होता है कि कंधा उठाकर ये बताना कि आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते या आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड वर्ड क्या था, शिवर। शिवर एक नाउन है और वर्ब दोनों है। शिवर का अगर नाउन रूप में यूज़ होता है तो उसका मीनिंग होता है हथकड़ी, या शिवर को अगर हम वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है हथकड़ी लगाना। शिवर का दूसरा मीनिंग क्या होता है कि प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दे वांट, ठीक है ना। यानी कि किसी को वो चीज़ करने से रोकना जो वो करना चाहते हैं, या वो कहने से रोकना जो वो कहना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम शिवर का यूज़ उसके लिए हम शेक्कल का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम शेक्कल का यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर शेक्कल का मैंने बताया था कि शेक्कल हथकड़ी होता है, शेक्कल का मीनिंग हथकड़ी होता है, और शेक्कल का अगर वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है हथकड़ी लगाना। शेक्कल हथकड़ी, शेक्कल वर्ब के रूप में यूज़ हुई तो हथकड़ी लगाना। शेक्कल का सेकंड मीनिंग होता है प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दे वांट, यानी कि किसी को वो कहने से या वो करने से रोकना जो वो कहना या करना चाहते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो दिया हुआ वर्ड था वो हमारा वर्ड था शडर। शडर का सिनोनियम क्या है, शडर का सिनोनियम है शिवर। दोनों का मीनिंग होता है कांपना। शडर की सेकंड वर्ब होती है शडर्ड और थर्ड वर्ब भी होती है शडर्ड। शिवर की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है शिवर्ड। शिवर और शडर दोनों का मीनिंग क्या होता है, कांपना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवर हो जाएगा।